चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान। और संविधान का जो फर्स्ट लेसन है वो है संघ और राज्य क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, संविधान किसे कहते हैं? संविधान, तो संविधान क्या होता है भाई? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है भारत में स्पेशली, उसको हम भारतीय संविधान कहेंगे। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 22 लेसन, कितने लेसन है? 22 लेसन है। इस लेसन्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेसन्स को हम लोग भाग कहते हैं। ठीक है, और इसमें हर एक लेसन में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे भाग वन। भाग वन क्वेश्चन पूछता है कि भाग वन में क्या लिखा गया है, भाग वन किससे रिलेटेड है? भाग वन किससे रिलेटेड है? तो भाग वन किससे रिलेटेड है मेरे भाई? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद वन। अनुच्छेद वन क्या कहता है भाई? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्य इससे कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यूनियन की यही विशेषता है कि यूनियन जिन राज्यों से मिलकर बनता है वो राज्य कभी भविष्य में उस देश से अलग नहीं हो सकते हैं। एक टर्म होता है परिसंघ, एक टर्म होता है परिसंघ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेडरल। इसमें भी छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर या थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। लेकिन परिसंघ बहुत ही नाजुक होता है। भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो इसका कोई भी राज्य अपने जो देश है उससे अलग हो सकता है। ठीक है, अगला होता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है मेरे भाई? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन इससे भी अगर कोई विवाद होता है तो राज्य क्या हो जाएगा? अलग हो सकता है। यानी सबसे मजबूत क्या होता है? यूनियन होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि कुछ देश हैं जिनको आपको याद रखना है कि अमेरिका क्या है। अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका एक क्या है? फेडरेशन। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत हमारा क्या है? यूनियन है। ठीक है मेरे भाई, भारत क्या है? यूनियन है। अब हम अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वो कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे भी मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी देश या राज्य हो उसको संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिक्किम। हमने सिक्किम को 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के अंदर किसी भी राज्य, कोई राज्य है, उसके बिना अनुमति से उसके नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका हम देखेंगे। जैसे एमपी 1 नवंबर 2000 को एमपी का विभाजन हुआ जिससे बना क्या? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ एमपी से ही बना है। कब? 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड बना है कब? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड बना है कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और आर्टिकल 4 क्या कहलाता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा मेरे भाई, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 3 में अभी हम लोग पढ़े हैं, यानी किसी राज्य को तोड़ेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद
368 के बाहर रखा गया है। और जिसको भी हम अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी केवल है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अखंड भारत को हम देखते हैं। देखिए ये अखंड भारत वाला जो पोर्शन है इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी हम एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। यहाँ हम चीज़ों को याद करेंगे क्योंकि आप खान सर जो समझाने के लिए तो बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। हम लोग यहाँ इसका मेन मकसद है रिवीजन करना। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं मेरे भाई। अखंड भारत, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में दुरंत लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला अखंड टुकड़ा था। अगर कोई पूछे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत का सबसे पहला अखंड टुकड़ा कौन सा था, तो वो कौन सा था? अफगानिस्तान। ठीक है, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में हमसे म्यांमार अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। अब रेड क्लिफ रेखा, ये इम्पॉर्टेंट है कि रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करती है, तो भारत पाकिस्तान को। और जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन किसको अलग करती है? भारत और बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश को। चलिए अब कह रहा है कि अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया, पाकिस्तान में मिल जाए या फिर भारत में मिल जाए या स्वतंत्र देश बनाए। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास 552 से अधिक देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना तो संभव नहीं था, क्योंकि फेडरेशन अभी बताया हूँ, फेडरेशन में कोई भी स्टेट उससे अलग हो सकता है। इसलिए हमारे सरदार पटेल जी ने को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इन सबों को मिलाकर क्या बनाए, एक यूनियन बनाए, ताकि हमारा भारत क्या हो, कभी भी विभाजित न हो। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इन काम को करने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। किनको? एक सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी एग्जाम में पूछे कि भारत के जो 552 देशी रियासत थे उनको विलय करके एक राज्य, एक संघ का निर्माण करने में किनका योगदान था, तो सरदार पटेल जी, वीपी मेनन जी एवं माउंटबेटन। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब कह रहा है इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। वो कौन थे मेरे भाई? देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला हैदराबाद। हैदराबाद के साथ क्या था? हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल जी ने पुलिस की वर्दी में वहाँ सेना भेजी और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 यानी आज़ादी के बाद 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जूनागढ़, जूनागढ़ था, जूनागढ़ भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। ये गुजरात का रियासत था। ठीक है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल जी ने वहाँ जनमत संग्रह रिफरेंडम करा के भारत में मिला लिया। ठीक है, तीसरा ये हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि डोगरा शासक किस राज्य से संबंधित हैं, तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध शासक कौन थे? हरि सिंह। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम भारत में न रहेंगे या नहीं हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू जी के पास आए और सरदार पटेल जी ने इसी मौके का लाभ उठा के 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का एक अभिन्न अंग बना लिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। 552 थे ना हमारे पास देशी रियासत। अब इनको जब बनाया गया तो इनको 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ए क्या कहलाता था भाई? ए का मतलब है वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। अब बी प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां हमारी देशी रियासत का शासन था। ठीक है। और थर्ड में क्या होता था? थर्ड का मतलब ये था कि वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। ठीक है।
वहाँ के मतलब जैसे देश में कई बड़े बड़े शहर हैं ना, वहाँ पास केवल शहर पे कब्जा था, उसको हम सी बोलते हैं। तो ए ब्रिटिश प्रोविंस वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था, बी वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था, सी वह बड़े से शहर जहाँ अंग्रेज केवल सब शहरों पर कब्जा किए थे, डी क्या था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट कर है एस.के. धर कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए एस.के. धर कमेटी, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है मेरे भाई। चलिए एस.के. धर कमेटी कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों का संगठन करने के लिए सबसे पहला कमेटी कौन बना, अगर पूछे तो वो कब बना था, एस.के. धर कमेटी। कब बना था, 1948 में। और धर आयोग, ये जो धर आयोग है का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, हालांकि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला कमेटी एस.के. धर कमेटी ही बना था। कब, 1948 में बना, लेकिन किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। दूसरा बना जे.वी.पी. जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारमैया सरदार पटेल समिति। ये समिति भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, अब 1952 में क्या होता है, 1952 में की घटना इम्पॉर्टेंट रहेगी। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर, ये डेट इम्पॉर्टेंट रहेगा, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और अंततः पूरे भारत का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूरे भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को ही हो गया था। इसका रीजन क्या था, हमारे पेट्टू श्री रामल्लू जी ने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिससे हमारे पीएम, उस समय के पीएम हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इस जो मुद्दा था उसको सुलझाने के लिए अलग राज्य का गठन कर दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, आंध्र प्रदेश मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग से इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि इसने अपना, इसका गठन कब हुआ और अपना रिपोर्ट कब दिया। तो फजल, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया मेरे भाई, 1956 में। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता किस आयोग ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता किस आयोग ने दिया, तो ये दिया हमारा कौन, फजल अली आयोग। ठीक है, और इस आयोग के फलस्वरूप मेरे भाई 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। और इसके थ्रू अब क्या हुआ, जो 4 राज्यों में बता हुआ था ना हमारा ABCD, क्या था, केंद्र शासित, ए क्या था, कमिश्नरी, बी क्या था, जहां अंग्रेजों का शासन था, और सी जहां वो ऐसे बड़े शहर जहां केवल अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो इनको समाप्त करके पूर्णतः 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे पेप्सू का फुल फॉर्म क्या होता है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब के 4 भागों में क्या हुआ, विभाजन हुआ। हिमालय से क्या बना, हिमाचल प्रदेश। हिंदी से हरियाणा बना। ठीक है मेरे भाई, हिंदी से हरियाणा बना। पंजाबी से पंजाब बना। यूटी से चंडीगढ़ बना। ठीक है, इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब बना तो उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। एक विशेष राज्य था ना, और 28 राज्य ही बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। ठीक है,
और बाद में ये डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली दमन दीव को 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कहकर दादर और नगर हवेली में कर दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये चीज़ें समय के अनुसार बदलती रहती है, तो आप वर्तमान में देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब कुछ स्मरणीय तथ्य हम देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, ये आपको देते याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953। राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। ठीक है, भारत के 26वें राज्य के रूप में कौन बना? देखिए, 3 राज्यों का गठन लगातार किया गया एक ही साल। ठीक है, एक ही माह के भीतर। ठीक है, जैसे पहला कौन सा बना, 26वां बना हमारा एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। लिए किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। भैया अनुसूची 1 में ही तो इस राज्य से संबंधित है संघ और राज्य, इसलिए अगर किसी राज्य का नया गठन होता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को स्वराज्य बना दिया गया। 36वां संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियाँ के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। ये तो आप लोग पढ़े ही हैं ऊपर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही जिसे ऑपरेशन पोलो द्वारा कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में आप तो देखेंगे जम्मू कश्मीर का क्या हुआ। यहाँ हरि सिंह डोगरा शासक थे। पाकिस्तान कबायली छापामारों ने आक्रमण किया तो भयभीत होकर अब भारत का अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, मद्रास राज्य के तेलुगु वासियों के लिए भारत भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु जी की 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, और जिससे श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री हमारे जो थे नेहरू जी ने तेलुगु वासियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी और हमारा जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची समवर्ती सूची के अधिकांश विषय सभी विषयों पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। एक टर्म आता है नेफा। नेफा का अर्थ क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए मेरे प्यारे भाई, संघ राज्य का प्रशासन जो होता है, प्रशासक, वो राज्यपाल की तरह कोई राज्य का प्रमुख नहीं होता है। जिसे संघ शासित प्रदेश से हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वह राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद जो है वो विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये जो दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है। ठीक ना,